से जवाब लेता हूं आपकी बात का। हालांकि ये तो हम 2 दिन से सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में। अतुल जी, आपने भी इस पर विस्तार से बात की है। अब जो कल मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद ये सवाल उठा है कि क्या ठाकरे परिवार के खिलाफ बोलना या उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलना ये राजद्रोह यही है? इसकी महाराष्ट्र में आपकी सरकार में परिभाषा यही बन गई है? सौरभ जी, ये जो है, ये जो सारा किस्सा है ना, ये सत्ता का किस्सा है। ये मौका परस्त हिंदुत्ववादी है ये भाजपा वाले। जब जम्मू कश्मीर में इनको सरकार बनानी है तो अफजल गुरु को देशभक्त कहने वाले, जिसे यूपी ने फांसी चढ़ाई थी, उसको गोदी में लेके बैठ के उन्होंने सत्ता बनाई। और जब शपथ विधि हो रहा था तो वहां जब मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पाकिस्तान का धन्यवाद कर रहे थे और वहां मोदी जी बैठे थे। ये मौका परिस्थिति है। विनोद जी, मैं आ जाऊंगा, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। ऐसे समझ में नहीं आ रही बात। हाँ, मैं समझा रहा हूँ ना मैं। और यहाँ पर 3 पार्टी मिलकर सरकार बना ली है तो धोखा परस्ती है। लेकिन गोवा में धोखा परस्ती की, वो धोखा परस्ती नहीं है। मणिपुर में दो ही विधायक है, फिर वहां पर केंद्र की सत्ता लाद कर लिया। और हर जगह, मेघालय में 2 इनके विधायक थे और मणिपुर में 21 थे, हमारे 28 थे। वहां बैग लेकर नागपुर से गडकरी जी गए थे और सरकार स्थापन किया था, तो वो बहुत सही काम था। वहां मेजोरिटी के लोगों का इनका सपोर्ट था। नहीं, रुकिए, अभी तो पूरा दर परत खोल रहा हूं मैं। और कल शिवसेना अगर चली जाएगी ना बीजेपी के पास में, बोल देगी ठीक है भैया अपना किस्सा खत्म करो, सरकार स्थापन करते, तो वो अच्छे हिंदुत्ववादी हो जाएंगे। तो ये मौका परस्ती जो है ना, ये मौका परस्ती एकदम स्पष्ट है। अब दूसरी बात, आप धारा 121 और धारा 124 में गलत ना करें। धारा 121 जो है वो देशद्रोही की है और धारा 124A जो है, जो लगी है, वो सरकार गिराने की साजिश, सरकार गिराने की साजिश करना, ये उसके पीछे का है। नहीं विनोद बंसल जी, आप ज्यादा उछलिए मत। आपने भी बीजेपी पे आपके साथों ने सुनो ना, आप बात कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसा है, मैं षड्यंत्र मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे सुन, मैं बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि हनुमान चालीसा से सरकार गिर जाती है। क्या षड्यंत्र है? क्या षड्यंत्र है? 2 बार हमारी बातचीत हो चुकी है इंडिया टीवी पे। अभी आगे की बात सुनो आप। तो जो है षड्यंत्र जो है वो, विनोद जी बस 15 सेकंड रुक जाइए, बस 15 सेकंड रुक जाइए। ये गलत बात है। ये बहुत कंप्लीट कीजिए आप जरा। तो ये आके बैठ जाएंगे तो ये अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि सवेरे भी इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की थी। तो ये सत्ता का खेल है जिसमें धर्म की राजनीति की अनीति जो है और अधर्म जो। अतुल जी, आपने अपनी बात कह ली कि ये सरकार गिराने की साजिश थी। 1 सेकंड, अब मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा। आप विपक्ष में हैं कई राज्यों में, आपका धर्म क्या है वहां पर? सरकार का समर्थन करना। आप क्या करते हैं वहां पर? किसी भी राज्य में कोई भी ऑपोजिशन पार्टी होती है, वो मुद्दे निकालती है, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाती है। अगर कोई मुद्दा हाथ लग जाता है तो अलग अलग इश्यूज उठाती है। तो वो हर राज्य में हम कह देंगे कि ये तो सेडिशन है, ये सरकार गिराने की साजिश हो रही है। आपकी पार्टी इनके बीजेपी के राज्यों में क्या प्रोटेस्ट नहीं करती है, मुद्दे नहीं उठाती है? सौरभ जी, मैंने खुद 2 बार आंदोलन किए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जब महाजनादेश यात्रा निकाल रहे थे, तब मैंने उन्हें चैलेंज किया था, मैं 10 सवाल पूछूंगा, आप 10 सवाल का जवाब देना, सही जवाब दोगे तो मैं आपका सत्कार करूंगा। उन्होंने मुझे घर में अरेस्ट किया था, आतंकवादी की तरह अरेस्ट किया था। ठीक है, 100 पुलिस मेरे घर में आई थी। वो छोड़ो, देखो प्रोटेस्ट जो करने की बात है, प्रोटेस्ट करने की जो बात है, बिल्कुल करने का अधिकार है। लेट अस एग्री टू बी डिसएग्री। अरे रुको ना। हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए। क्या हम क्या चौक में खड़े रह के डिस्कशन? अरे विरोध, अरे एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, तो हर जगह प्रोटेस्ट करना, मुद्दे उठाना। और आपको बता दूं विनोद बंसल जी, 45 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है। सीएमआई की रिपोर्ट आई है। 2 करोड़ 10 लाख जॉब जो है। अब ये मुद्दा अतुल पाटिल साहब, आपकी पार्टी उठाएगी बीजेपी के राज्य में या केंद्र सरकार के खिलाफ, तो आपके ऊपर राजद्रोह का चार्ज नहीं लग जाएगा ना? इनका ये हनुमान चालीसा का मुद्दा गलत हो सकता है, किसी को सही लगता होगा, किसी को गलत लगता होगा। सवाल यह है कि मुद्दा उठाना, आंदोलन करने की कोशिश करना, उस पर राजद्रोह लगा देना। नहीं सौरभ जी, मैं फिर बताता हूँ, अभी 10 सेकंड दीजिए। अनिल बोंडे जी जो है वो पहले इंस्टिगेट करते हैं, लोगों को भड़काते हैं धर्म के नाम पर। उनका वीडियो, उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर गुना दाखिल है। वो मंत्री थे, वो बीजेपी के, वो अमरावती से। उसके बाद में एसटी का आंदोलन जो है, ठुकरा दिया था। ठीक है, भाजपा ने जो आंदोलन मांगे ठुकरा दी थी, उसमें भाजपा अपने लोग घुसाते हैं। नहीं, चलिए ठीक है सर, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि किसी विषय पर आंदोलन करना ये देशद्रोह या राजद्रोह कैसे हो जाता है। ऐसे तो फिर देश में कोई भी व्यक्ति किसी सरकार के खिलाफ अगर उसे कोई अन्याय होता दिखता है तो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर सरकार उसके खिलाफ राजद्रोह लगा देगी। और आपकी पार्टी खुलकर इसके खिलाफ रही है। आपके मैनिफेस्टो में रहा है कि राजद्रोह का कानून ही खत्म हो जाना चाहिए, यह धारा ही रद्द हो जानी चाहिए। हमारी मांग है।
सौरभ जी, हमारी मांग है, यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, भाजपा आने वाले अधिवेशन में ये कानून को खत्म करने का बिल सर अपनी आप जिस सरकार में पहले उसके खिलाफ तो बोलिए जिन्होंने धारा लगाई है। अरे मेरी बात सुनिए सौरभ जी, मेरी बात सुनिए आप। अभी संसद में इनका बहुमत है, ये इस कानून को आईपीसी में सीआरपीसी में अमेंडमेंट करना, चेंज करना, ये संसद का अधिकार है। चलिए मैं आप कह रहे आपकी बात का जवाब तो मैं ले लेता हूं। इस बात का जवाब नहीं मिला कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि राजद्रोह खत्म हो जाना चाहिए, या आरोपी खत्म हो जाना चाहिए। उस सरकार में आप हैं और वो सरकार ये एक महिला सांसद के ऊपर चार्ज लगा रही है, लेकिन वो आपको ठीक लगता है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दें आपकी बात का। ये इनका महिला सम्मान भी है। जी सौरभ जी, जो देशद्रोही जो होगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना ही चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है? कल कोई कुरान शरीफ कुरान खानी करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दे, कल कोई बाइबल पढ़े तो उसको देशद्रोही कह दिया जाए, कल कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा तो देशद्रोह लगा नहीं, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, इनके महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने कल ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजद्रोह हनुमान चालीसा पढ़ने पर नहीं लगाया है, हंगामा करने पर, लोगों को भड़काने पर लगाया है। तो किस बात पर है वो तो बताएं। अच्छा, अगर मान लीजिए हंगामा करने पर देशद्रोह लगा, जरा मेरी बात का उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। देखिए, आप जो है अगर हंगामा करना देशद्रोह है तो आप कृपा करके बताएं कि नवनीत राणा के घर के बाहर जो गालियां दे रहे थे, बोतलें फेंक रहे थे, उन पर देशद्रोह के धारा के तहत मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हुए? मातोश्री के बाहर क्या परमिशन लेकर लोग वहां जमा हुए थे? उन पर जो है, जो शिवसैनिक बड़े पैमाने पर जो इनका क्लेम है, और जहां गालियां बकी जा रही थी नारों में, नवनीत राणा के बारे में भा से शुरू होने वाली एक गाली दी जा रही थी, उस गाली के लिए क्या देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया? मोहित काम्बोज पर हमला हुआ प्राणघातक, क्या उसमें देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया? तमिल सेल्वन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन पर जो है शिव सैनिकों ने हमला किया, तो क्या ये देशद्रोह था शिव सैनिकों का? अमित साटम पर गिरगांव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर शिव सैनिकों ने हमला किया, तो क्या ये देशद्रोह था? तो आप जहां हंगामा हुआ, जहां हिंसा हुई, जहां हमले हुए, जहां गालियां बकी गई, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं है। एक जन ने सिर्फ चेतावनी दे दी कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, देशद्रोह हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।